94.3 माय एफएम पर मैं हूं आरजे अनिमेश और आज हम जिंदगी की एक बड़ी खुशी जिंदगी में इनफैक्ट एक जिंदगी की शुरुआत को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी से हमारी आज की सब्जेक्ट एक्सपर्ट से और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियों को इंट्रोड्यूस करने वाली पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं। डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी मैम हैं जो डायरेक्टर हैं एसएमसी हॉस्पिटल की, एक वरिष्ठ निसंतानता और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और माय एफएम के स्टूडियो में है। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ थैंक पे। यू। और ये जो एक जिंदगी में नई खुशी का इंतजार होता है, जो भी मैरिड कपल्स होते हैं वो प्लानिंग शुरू करते हैं और कभी कभी ये खुशी बड़ा इंतजार कराती है और उसका रीजन होता है इनफर्टिलिटी। और इसके बारे में आजकल हम बहुत सुनने लगे हैं, तो सबसे पहले तो क्या होती है ये इनफर्टिलिटी, यही आप बताएं। एक्चुअली अभी हम इनफर्टिलिटी की जगह चूज करते हैं वर्ड सब फर्टिलिटी, जी थोड़ा पॉजिटिव सेंस में। जी कि इनफर्टिलिटी तो ये हो गया कि आप कंसीव प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे हो। आप नॉर्मली जो हमारी डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन की होती है उसमें शादी के या कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, यू अंडरस्टैंड द जी कंज्यूमेशन वर्ड, तो उसके 1 साल बाद जो अनप्रोटेक्टेड जिसको कहते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसके अगर 1 साल बाद तक कोई नहीं कंसीव कर पा रहे हैं कपल, तो इसको सब फर्टिलिटी कहते हैं। अब यही चीज़ चेंज हो जाती है अगर 35 ईयर प्लस हो जाती है वुमेन की एज, बिकॉज उसके बाद उनकी फर्टिलिटी स्पॉन्टेनियसली थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है फिजियोलॉजिकली। तो उस केस में हम 6 मंथ का टारगेट देते हैं कि अगर 6 महीने बाद भी आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो यू आर अ केस ऑफ सब फर्टिलिटी। तो इसमें दोनों ही इंक्लूड हो सकते हैं, फादर, जी कमिंग फादर एंड कमिंग मदर, बेटर पॉजिटिव वर्ड मेल फीमेल बोलने की जगह। तो दिस इज द सब फर्टिलिटी। जी। एज यू मेंशन मैम कि ये जो मेल फीमेल होते हैं इसमें ये इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी जो है, ये क्या दोनों में एग्जिस्ट करती है? क्योंकि अक्सर जो लेट या डिले ऑफ चाइल्ड होता है उसकी सारी जिम्मेदारी फीमेल ही ओन करती आती है, तो वहां पे क्या सिनेरियो होता बिल्कुल 50-50%। बिकॉज आप, मैं हमेशा पेशेंट्स को, कपल को यही बोलती हूँ कि बेबी बनाने के लिए स्पर्म और oocyte दोनों चाहिए। अकेला oocyte बेबी नहीं बना सकता। oocyte कमिंग फ्रॉम द मदर, स्पर्म कमिंग फ्रॉम द फादर। तो अभी कल ही मैंने एक आईवीएफ का केस किया है, कैलकटा से कपल आए। तो इनका उनको लग रहा था कि सब कुछ फीमेल में ठीक है, मेल के ऊपर जबकि वहाँ वर्कअप हुआ और उनका थोड़ा सा काउंट कम था। कुछ 5-6 साल पहले उनका वहाँ आईवीएफ हुआ था, बट हमारे यहाँ काउंट लिटरली 1 मिलियन से कम, एक भी मोटाइल स्पर्म नहीं। तो क्या होता है, इसमें मेल्स को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि जो 4 साल पहले काउंट था जरूरी नहीं है आज वही हो। जैसे आप कुछ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि हम तो 4 साल पहले चेकअप कराया था, सब ठीक था, तो हमारा कभी भी वो है? जी चेंज हो सकता है। तो ऐसे में हमको रेगुलर अपना वर्कअप कराने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ हम समय रहते काम कर पाएँ, एक बार चीज़ खत्म हो जाती है, तो उसको रिट्राइव करना मुश्किल होता है। एक कम है तो आप स्टिमुलेशन कर सकते हो, बिल्कुल ज़ीरो होने से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिट्राइव। जी जी सो बिल्कुल। बी और केयरफुल। जी, और केयर तो सारे लोग करेंगे ही, और एक हमेशा ये कहा जाता है कि केयर अगर पहले शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो ये जो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं जिन पे ध्यान दिया जा सकता दोनों के लिए इम्पोर्टेंट कॉजेज़। अब फीमेल्स में हम अगर स्टार्ट, वर्कअप फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ बेबी को कंसीव होने के बाद बेबी को वहाँ रहना भी है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल चेकअप, जहाँ की उसके हॉर्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं, कुछ जैसे कि थायराइड है, प्रोलैक्टिन्स है और ओवेरियन रिजर्व के हॉर्मोन्स है, ये एक जनरल कॉजेज होते हैं जो कि है? फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक, इवन डायबिटीज है, ये सब चीज़ें भी फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं। एक बार जनरल चेकअप हो गया तब हम उसके लोकल पार्ट पर आते हैं। जी जी लोकल पार्ट मतलब यूट्रस है, ट्यूब्स है, ओवरीज है। तो अब इसमें हमारा ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार एग जब हमारा निकल रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, उसके लिए ओवरीज का स्टेटस देखना होता है। तो हम उसको चाहे तो सोनोग्राफी से देखते हैं या एक हार्मोन लेवल होता है एएमएच, उसके थ्रू देखते हैं। अब अगर एग है तो वो एग क्या ट्यूब्स पे जा पा रहा है, स्पर्म से मिल पा रहा है कि नहीं, तो दोनों के जो मिलने का चैनल है वो है ट्यूब्स। जी तो फिर हमको नेक्स्ट स्टेप होता है, बट कारण कारण इसका देखने का, ट्यूब्स खुली हुई है कि नहीं। जी
अगर सपोज किसी की दोनों ट्यूब खुली है बहुत अच्छी बात है, बट किसी किसी की एक ट्यूब खुली है, तो वो सब चीज़ें भी हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर कि ट्यूब भी खुली है, यहाँ ओवरी से एग भी निकल रहा है, बट क्या ये इम्प्लांट होने के लिए जो फाइनल डेस्टिनेशन है यूट्रस, क्या वो ठीक है? कभी कभी यूट्रस के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं जो कि बच्चे को बैठने नहीं देते, एंडोमेट्राइटिस जिसको कहते हैं, या फिर कभी कभी अंदर कुछ पॉलिप्स या सेप्टम जी होते हैं, कभी कभी कुछ कॉन्जेनिटल एनॉमलीज होती हैं यूट्रस में, बाइकॉर्नेट यूट्रस या कुछ रेयरली होता है, बट हमको वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जी ये सारा वर्कअप फीमेल में करना रहता है। फिर मेल में आपको स्पर्म एनालिसिस उसका वर्कअप रहता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म काउंट कितना है, वो स्पर्म की मोटिलिटी भी देखनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है काउंट है ठीक है चलो, पर डेड स्पर्म्स हैं सारे, या फिर कुछ एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं, तो उनका एक ये वर्कअप देखना रहता है। और इवन मेल्स में भी अगर कुछ ये दिक्कत आती है तो उनमें भी थायराइड और ये सब हॉर्मोन्स हैं, वो भी देखने होते हैं, वो भी मेल जी इनफर्टिलिटी करा सकते हैं, तो दोनों में ही हमको वर्कअप करना रहता जी बिल्कुल। और कहते हैं मैम कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। है। बिल्कुल। तो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के मामले में भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं? अरे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ड, जी प्रिवेंटिव। ये तो मैं सारे पेशेंट्स को कहती हूँ कि ये प्रिवेंशन सारी की आजकल इतना ज़्यादा ये रिजर्व में जो अपना लास्ट 25 ईयर आई एम डूइंग गायनिक प्रैक्टिस, जी एंड जो हम 25 साल पहले अपने पीजी टाइम में देखते थे, उसमें और अभी देखने में बहुत फ़र्क आ गया। तो कहीं न कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, पीसीओ, ओबेसिटी इतना बढ़ते जा रही है। हमारी क्लास में जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, हार्डली 1-2 गर्ल्स थी जो कि ओबीस होती थी, बहुत ज़्यादा। दूसरा, डाइट में इतना ज़्यादा रिफाइंड फूड आ गया है। जी पहले रिफाइंड फूड हमको बाहर खाना हार्डली कभी साल में 1-2 बार कभी, बिल्कुल। और वो भी ऐसा नहीं होता था। अभी मैं ही अपने डॉटर को कल पिज़्ज़ा लेकर के, बट अभी ट्राई टू अवॉइड बताते हैं, बट दिस इज़ द पीयर प्रेशर राइट कि राइट। वो भी ये कर रहे हैं, वो भी ये कर रहे हैं, तो हमको भी यही खाना है। तो ये फूड भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। जितना रिफाइंड फूड है, ये सब कहीं न कहीं आप जितनी स्टडीज़ लेते जाओ, वो सब पीसीओ भी करा रहा है, वो सब एंडोमेट्रियोसिस भी करा रहा है। जी ये सारी चीज़ें, एंडोमेट्रियोसिस आपकी ओवरी पर भी असर कर रही है, यूट्रस पर भी असर कर रही है, ट्यूब्स पे भी असर कर रही है, और ये सब अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। जी जी तो बहुत ज़रूरत है कि हम सही डाइट करें, अपनी हेल्दी, और एक सोना जगना। अब मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, जी जी वो अभी लेटेस्ट स्टडी आई है, ये हार्डली 1 साल पहले की। तो ये हार्मोन जिनका साउंड स्लीप है, उनमें ठीक रहता है, और इस हार्मोन का लेवल उन्होंने ओवेरियन रिजर्व के साथ मैच किया। अच्छा जी तो अब ये साउंड स्लीप कब होती है? नाइट आवर्स, जबकि आपकी डार्कनेस स्टार्ट होती है। अब आपने तो डार्कनेस जो बनाई ईश्वर ने, वो आपने होने ही नहीं दी, आपने तो जी लाइट्स ऑन कर रखी है। 12-1 बजे तक तो लोग जग रहे हैं। जी तो वो मेलेटोनिन हार्मोन कब सीक्रेट होगा? कब वो साउंड स्लीप होगी, जो कि डीप स्लीप कही जाती है, जी जी जबकि वो आता है। ये सारी चीज़ें हमने खुद ही बिगाड़ ली हैं। खुद ही अपना सारा सिस्टम बिगाड़ रहे हैं, और फिर बाद में, तो दिस इज द प्रिवेंटिव। आई रियली लाइक जी योर दिस क्वेश्चन कि जी प्रिवेंशन इज, मैं सभी को मेरा एक ही मैसेज है, सारे गर्ल्स हो या बॉयज हो, कि प्लीज अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, प्लीज समय से सो, सही चीज खाओ, रिफाइंड फूड अवॉइड करो ना, नहीं कर पाए तो अवॉइड तो कर लो। जी बिल्कुल। और आई एम श्योर इस पे लोग काम करेंगे ये मेरा आगे। तो टेक होम मैसेज ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये घर घर तक पहुंचेगा, हाँ, वी आर पहुंचना वेरी श्योर। चाहिए, हाँ। एक और चीज जो इस वक्त हमारी जिंदगी में पहुंची जिसने उम्मीदें जगाई हैं, दैट इज आईवीएफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। ये हाँ, क्या होती है? आईवीएफ बहुत कॉमन होता जा रहा है, एक समय में बहुत कम था। तो एक हमारे पास पेशेंट्स बड़े छुपाते हैं कि हमने, मतलब जैसे जिनका मैंने भी आईवीएफ किया है, वो ये चीज़ को बताना नहीं चाहते। जी आईवीएफ के बारे में सबके अंदर से मिथ निकलना बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ एक नॉर्मल बेबी है, कोई मशीन बेबी नहीं है। इन विट्रो आईवीएफ के फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन। इन विट्रो क्या होता है? विट्रो मतलब शरीर से बाहर, और इन वीवो क्या होता है? शरीर के अंदर। तो जो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली होता है, जब बच्चे का फर्टिलाइजेशन वो शरीर के अंदर ट्यूब्स में होता है, फैलोपियन ट्यूब। अब क्या है, सपोज किसी की, जो इसका फर्स्ट इंडिकेशन आया था, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, तो जी कैसे फर्टिलाइजेशन कराएंगे? तब जो इनोवेटिव आइडिया आया कि आप उस साइड को बाहर निकालो, जी स्पर्म को लो, और वो फर्टिलाइजेशन बाहर मीडिया में कराओ, जिसको जी टेस्ट ट्यूब बेबी बोल दिया, जी है जी ना? जी तो
वो कोई टेस्ट ट्यूब में बच्चा नहीं बन रहा है, वो बिल्कुल। तो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका oocyte कलेक्ट कर रहे हैं जी, टेस्ट ट्यूब जी। में, और वो मशीन्स में जाकर के वो फर्टिलाइजेशन मीडिया में और ये सारी चीज़ें करके जी। टेक्नोलॉजी है पूरी। वो फर्टिलाइजेशन बस हो रहा है और उसके बाद वो बच्चा वापस यूट्रस में रख दिया जाता है, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, और वो यूट्रस में डेवलप होता है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जैसे बेबी है, कुछ भी उसमें ऐसा अलग और छुपाने का ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन नाउ। जी। और ये जो आईवीएफ होती है, इसकी प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएँ मैम कि कैसे ये होता है? क्योंकि उसको लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत पज़ल्ड होते हैं या अपने आप को पज़ल्ड कर लेते हैं कहीं-कहीं से इन्फॉर्मेशन हाँ, लेके। हाँ, हाँ। जी, तो आईवीएफ के लिए पेशेंट्स को पहले तो ये थोड़ा-सा इंजेक्शन से डर हटाने की ज़रूरत है। थोड़े दिन के लिए इसमें इंजेक्शंस लगते हैं। 2 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो समझ आ जाता है। नॉर्मली 10-12 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं। उसके बाद जब हम उनका देखते हैं कि उनका फॉलिकल को हम स्टडी करते हैं कि कब उनका फॉलिकल के अंदर oocyte होता है। तो जैसे फॉलिकल मैच्योर होता है तब हम oocyte कलेक्ट करने की हमारी तैयारी लग जाती है। फिर आईवीएफ में हम उनको करने के लिए हम उनको भर्ती करते हैं, जी, और वो फॉलिकल का फ्लूइड जो है वो एस्पिरेट किया जाता है सक्शन करके पतली सुई से। कोई चीरा नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं जी, है, जी, कोई जी। भी इंसिजन नाइफ का यूज़ हो ही नहीं रहा है। हुँ, 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 एक हुँ। पतली सी निडल हो रही है जी, जी। जिससे कि वो एस्पिरेट हो रहा है। अब वो जो फ्लूइड जिसको टेस्ट ट्यूब कह रहे हैं ना, वो वैसे ट्यूब में एस्पिरेट होकर आता है और फिर उसके अंदर से हम oocyte निकाल लेते जी, हैं, जो जी, जी। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है। और फिर वो oocyte को स्पर्म के साथ साइमल्टेनियसली बाजू में स्पर्म का वर्कअप चल रहा रहता है, स्पर्म लिया जाता है, उसका पूरा मीडिया के साथ उसका वर्कअप होके उसमें से स्पर्म सेलेक्ट करके स्पर्म को ये अब उसमें 2 तरह की टेक्निक्स आ जाती जी, हैं, कि अब ये एक आईवीएफ नॉर्मल आईवीएफ है, जिसमें कि वो स्पर्म्स को उसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो oocyte खुद से अपना स्पर्म सेलेक्ट कर लेता है जी। और वो अंदर जैसा कि बॉडी के अंदर होता है, सेम। बट कभी-कभी सपोज़ कि स्पर्म काउंट बहुत कम है या उसकी मोटिलिटी कम है, तो फिर हम खुद से स्पर्म सेलेक्ट करके फिर इंजेक्शन के थ्रू oocyte में पेनिट्रेट कराते हैं, जिसको इक्सी कहते हैं, जी, इंट्रासेटल। अब इक्सी के एडवांसमेंट हो सकते हैं, पिक्सी है या फिर उसको और स्टिमुलेशन के तरीके हो सकते हैं जी, जी। स्पर्म्स के। तो वो थोड़ा एडवांस्ड तरीके का आईवीएफ आप समझ जी, सकते हो। जी, जी। बस आईवीएफ में सिर्फ नॉर्मल से इतनी ही बात अलग है कि आप दोनों का फर्टिलाइज़ेशन शरीर के बाहर बाहर कर होता रहे है। हैं जी, और कुछ नहीं है। बस फर्टिलाइज़ेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो 3 दिन का या 5 दिन का एम्ब्रियो आजकल बनता है। 5 डेज़ के बाद उसको वापस यूट्रस के अंदर रख देते हैं, जी, इम्प्लांट कर देते हैं, जी, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर जी, जी। कहते हैं। तो बहुत सारे जो मन के सवाल हैं वो आपके इस एक्सप्लेनेशन से ज़रूर सॉल्व होंगे। एक और चीज़ लोग अक्सर सवाल करते हैं या डिस्कस करते हैं सक्सेस रेट को लेकर। तो आईवीएफ की सक्सेस रेट कैसी है? इसके लिए बहुत समझने की ज़रूरत है केस वाइज़। जी, जैसे इन जनरल आप सारे गाइडलाइंस और सब चीज़ पढ़ते हैं तो वो 35-40% आईवीएफ सक्सेस। जी, जी। अब हम आईवीएफ कभी किसी पेशेंट को कह दें 60% सक्सेस रेट है, हुँ, हुँ, हुँ। तो हमने कैसे कह दिया? इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड एन एवरेज 40% बोल के चला जाता है। बट अगर कभी बहुत अच्छा है, पेशेंट की सारी चीज़ें, जैसे पीसीओ पेशेंट है, जी, उसमें यूट्रस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एंडोमेट्रियम अच्छी बन रही है, तो ऐसे सक्सेस रेट बढ़ जाती है। अब कोई ट्यूबरकुलर पेशेंट है, उसकी एंडोमेट्रियम बहुत ही खराब है, तो ऐसे में सक्सेस रेट कम हो जाती जी, है। जी, डिपेंड अपॉन फैक्टर्स कि जी। सक्सेस रेट क्या होगी, एज कैसी है पेशेंट जी, जी, बिल्कुल और की। जो लोग अभी इस एज में हैं कि ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, न्यूली मैरिड हैं हुँ, और अभी या लेटर इन द लाइफ वो प्लान करेंगे एक नई ज़िंदगी को हाँ। ज़िंदगी में लाने का, क्या आपका सजेशन उनके लिए होगा? आजकल मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा लेट मैरिजेज़ हो रही हैं जी। गर्ल्स की, और दूसरा अगर मैरिज हो भी गई है तो करियर बनाने के लिए 30 इवन हमारे मेडिकल लाइन में। जी, जी, जी। अब हम मुझे ही लगता है कि हम व्हाट इज़ राइट कि आप करियर के बीच में बच्चा करो, तो आप करियर के लिए तो आप कहीं भी किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। जी, जी। तो एट लीस्ट अपना वर्कअप करा लें। जैसे सपोज़ आपका शादी हो गई है, सपोज़ 26-27 में हो गई है एंड अभी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है।
यू डोंट वांट योर प्रेगनेंसी फॉर 3 years, पोस्ट ग्रेजुएशन 3 year चलेगा, उसके बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, अगेन 3 year, जी 32-33 year वैसे ही हो जाते हैं। तो ये बीच में आप 1 साल तक, कई बार लोगों को क्या लगता है हम तो अभी बच्चा चाह नहीं रहे, नहीं हुई प्रेगनेंसी कोई बात नहीं, बट दैट इज नॉट द वे। अगर नहीं हुई तो कुछ ना कुछ चीज़ है जो उसको रोक रही है, तो जी आप एटलीस्ट वर्कअप करा लो। 1 साल में अगर आपका नहीं हो या नहीं हो, आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, हालाँकि जितने भी मेथड लोग बोलते जी हैं वो जी सब यूज़लेस मेथड होते हैं। जी मेरे पास 90% कपल जो आते हैं बोल रहे हैं हम 3 साल तक तो हम चाहते ही नहीं थे। मैंने कहा नहीं चाहते थे तो क्या यूज़ कर रहे थे? जी तो वो इतने यूज़लेस मेथड बताते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, दैट मीन्स कि उनको प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही थी, जी क्योंकि वो जी मेथड का कॉन्ट्रासेप्शन में कोई रोल ही नहीं है, हाँ हाँ जो हाँ वो बोलते हैं। जी तो आप वर्कअप करा लो। मेरा उनसे यही कहना है कपल से कि एटलीस्ट एक बेसिक वर्कअप, 2-3 हार्मोन की चेकअप, एक सोनोग्राफी करा के रख लो, सो दैट यू विल हैव आइडिया कि आप टाइमली उस पर वर्क कर सकते हो। कि सपोज़ आपका एग रिज़र्व कम है, अब एक लड़की है 27 ईयर की, उसका एग एंडोमेट्रियोसिस है, एग रिज़र्व कम है, तो आप अभी से उसके लिए वर्कअप कर सकते हो जी कि आप पहले से फ्रीज़ करा लो, शादी हो गई है तो एम्ब्रियो बना के फ्रीज़ करा लो, बाद में डलवा लेंगे। जी तो एटलीस्ट खत्म होने से पहले हमारे पास चीज़ें रेडी रहेंगी। जी 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 ये तो ज़रूर से आपने जो सारे तरीके बताए हैं ज़िंदगी में खुशियाँ जो आती हैं एक बच्चे के ज़रिए, उनको शब्दों में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और उसमें जितनी भी बाधाएँ हैं, चाहे वो मानसिक सोच की बाधा है, प्रेशर लेने की बाधा है, लाइफ़स्टाइल की बाधा है या कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन है तो टेक्नोलॉजी आईवीएफ की किस तरह से हेल्प आउट कर रही है, आपने हमें बताया मैम। आपने वक़्त निकाला और हमें गाइड किया, हमें एनलाइटन किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। थैंक और यू सो मच। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी सभी को, अ, थोड़ा-सा अपने ऊपर वर्क, जैसे आजकल फिज़िकल फ़िटनेस का बहुत चल गया है, थोड़ा मेंटल फ़िटनेस के लिए भी रहें, कि जितना आप रिलैक्स और जितना सेंटर्ड रहेंगे, उसके लिए मैं सभी को आज एक मेडिटेट करने के लिए बोलती हूँ। थोड़ा-सा मेडिटेटिव अगर मोड में रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे आपके हार्मोन सिस्टम बहुत सारे वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बी नॉट नॉट ओनली फोकस ऑन द फिजिकल हेल्थ बट आल्सो फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। जी, बिल्कुल। ध्यान रखिए और ध्यान कीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी आपने हमें बिल्कुल। एक मंत्र दिया है, जो ज़िंदगी में हमें खुशहाल रखेगा, हेल्दी रखेगा और हेल्दी बच्चे के ज़रिए ढेर सारी खुशियाँ आपकी मैं ज़िंदगी तो में आएँगी। करा रही हूँ रेगुलरली, हार्टफुलनेस मेडिटेशन जी, एक है, जी, जी। तो स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को रेगुलरली हमारी टीम जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ यहाँ मेकाहारा में जी, वहाँ पर जी। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को करा रहे हैं। इवन डॉक्टर्स को, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को। अच्छा। हाँ, तो आई एम टेलिंग देम, क्योंकि हम सबको भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। कई बार क्या होता है वहाँ पेशेंट, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट ऑपरेट किया है, यहाँ हमको टेंशन हो रहा है। मतलब बहुत आप रिलैक्स, जितने रिलैक्स हो, हमारा जो काम है वो बहुत ही सेंटर्ड और फ़ोकस्ड रहने का जी, काम है। जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जितने हम फ़ोकस्ड हैं, उतना हमारे लिए भी अच्छा, और पेशेंट हर किसी के लिए अच्छा है एक्चुअली जी, ये। जी, आप इसको है ना, जो ध्यान है वो हर किसी को, हर चीज़ को इम्प्रूव करता है। करेक्ट। इवन आप आपके प्रोफ़ेशन में जी। आपको इम्प्रूव कर लेगा। जी, जी, तो जी, जी, बिल्कुल। इट इज़ वेरी गुड टूल। जी, और ये जान के और अच्छा लगा क्योंकि जो भी हमारी तकलीफ़ें लेकर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आधी तो आपकी स्माइल से दूर हो जाती हैं। अब इसके पीछे की मेहनत जो आपने हमारे साथ शेयर की है, वो ज़रूर से इंस्पायर करेगी सभी को। और डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी मैम आज हमारे साथ थीं, डायरेक्टर ऑफ एसएमसी हॉस्पिटल एंड सीनियर निसंतानता और स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैम, आपने वक़्त निकाला, हमारे बीच में आई। थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू।